वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश व्हील। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश व्हील पे आपको पता है टीजीटी, पीजीटी, एलटी इन सब की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो विज्ञापन आपका आ चुका है। अब चलिए हम तैयारी कर लेते हैं। वैसे काफ़ी सारे बेनिफिशियल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट दिया हुआ है चैनल पे, आप चाहें तो उससे काफ़ी सारी हेल्प ले सकते हैं। अभी मेरे पास में बहुत सारे आपके जो रिक्वेस्ट थे वो कैप से आई थी और लिटरेरी टर्म से आई थी। तो लिटरेरी टर्म का काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में है, जिसको पढ़ कर के आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको मज़ा आएगा। और बाकी जो वोकैब है वो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। एसवी बख्शी की वोकैब मैं कवर करूँगी और यहाँ पे बी और ए यानी कि ए और बी ये अल्फ़ाबेट हम लोग ऑलरेडी एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर कर चुके हैं, इसलिए टुडे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सी। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और 1 से 2 बार अगर आप इसको देखते हैं, समझते हैं तो बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगी, आई एम श्योर। तो चलिए विदाउट मेकिंग एनी डिले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है क्राइटेरियन। ठीक है, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मतलब क्राइटेरिया, किसी चीज़ को मापने का, यानी कि मेजरमेंट। किसी चीज़ को जब आप टेस्ट करते हो तो वो भी एक अंडर सम क्राइटेरिया ही करते हो। एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने का। टचस्टोन मेथड भी पोइट्री के लिए है। ठीक है, आपको पता होगा टचस्टोन मेथड, चैनल पे आप जाके देख लीजिएगा। तो ये हो गया क्राइटेरियन। क्राइटेरिया से ये वर्ड बना है। क्या क्राइटेरिया है किसी चीज़ को मापने का? तो ये सारे वर्ड्स हो गए आपके सिनोनिम। अब बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका कोवेशियस। कोवेशियस क्या होता है? ठीक है, कोवेशियस होता है कि किसी चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा आपका मन होता है कि ये चीज़ हो ही हो, बहुत ज़्यादा चाहत होती है किसी चीज़ की, ग्रीड होती है आपको, वोरासिटी होती है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को चाहें कि ये चीज़ मिलनी ही मिलनी चाहिए, तो किसी चीज़ की जब आपको ग्रीड होती है, ग्रीड और वोरासिटी इसके बहुत ही, जिसको कहते हैं कि नियरेस्ट इसके सिनोनिम है, वो यही हैं। फिर नेक्स्ट है कॉपुलेंट। कॉपुलेंट क्या होता है? एक तरीके से आप कह सकते हैं जो चीज़ बहुत ज़्यादा मोटी होती है, बहुत ज़्यादा फैटी होती है, तो इसके सिनोनिम हो गए ओबीस। ओबेसिटी से बना है। अगली, ऑब्वियसली कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैटी है तो वो देखने में अजीब, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें थुलथुलापन है, तो उसको देखने में वो बल्की भी लगती है, अगली भी लगती है, थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है और फैट भी होता है। ठीक है, तो ये उसके सिनोनिम्स हैं। लेकिन ये किसी को भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। इंसान में गुण होने चाहिए, अपीयरेंस से कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ सिनोनिम की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट। कन्वर्ट आपको बहुत अच्छे से ही पता होगा, किसी चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, ट्रांसम्यूट कर देना। ठीक है, चेंज कर देना। ठीक है, तो प्रोसलिटाइज कर देना, किसी भी चीज़ को चेंज कर देना, उसका स्ट्रक्चर बदल देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्वर्ट, ये तो इजी ही है। कन्वीनियंट। कन्वीनियंट बना है आपका कन्वीनियंस से, कि आर यू कन्वीनियंट इन डूइंग दिस, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल। ठीक है, बोलते नहीं हैं कि इफ़ यू आर कन्वीनियंट देन ओनली गो टू दिस प्रोसेस, अदरवाइज प्लीज़ डू नॉट अटेम्प्ट। अगर आप कन्वीनियंट हो इस चीज़ को अटेम्प्ट करने में तो ही अटेम्प्ट करना, वरना रहने देना। किसी भी टास्क के लिए हो सकता है। आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, रियलिटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं टीवी पे, तो होता नहीं है कि ये बहुत खतरों का खिलाड़ी एंड ऑल, तो आप कन्वीनियंट हो, सहूलियत हो तो करना, वरना मत करना। कन्वीनियंस भी होता है, कन्वीनियंट भी होता है। तो कोई चीज़ हैंडी है, बहुत अच्छे से आप टैकल कर ले रहे हो, यानी कि आप उस चीज़ में आरामदायक हो, वो चीज़ सूटेड है, आप कंफर्टेबल हो, और वो चीज़ ऑब्वियसली एडवांटेजेस तो होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है कंट्रास्ट। ठीक है, एक तो हो गया इसका कंट्रास्ट, मतलब एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या हैं? भिन्न, जिसको आप बोलते हैं डिफरेंस है, मतलब डिसिमिलर, कन्फ्लिक्टिंग, दोनों एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ऑपोजिट। ठीक है, उल्टा एक दूसरे का। जैसे कई बार होता नहीं है, आप फिल्म स्टार्स को देखते हो कि आज तो उन्होंने कहा कि येस आई एन्जॉयड द पार्टी। ठीक है, और दूसरे दिन उसी सेम इंसान के लिए उन्होंने कहा कि उस इंसान को मैं नहीं पसंद करता, हाँ पार्टी में एंजॉय किया। तो ये क्या है? एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक तरफ तो आप कहते हो उसको पसंद नहीं करते, आपने पार्टी भी की, आप उसके यहाँ जा भी रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है, पचने वाली बात नहीं होती। ठीक है,
अलग सा स्टेटमेंट लगता है। अब कॉन्ट्राडिक्ट, ये देखिए अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट है, इम्पर्क, डिनाई, अपोज, कॉन्फ्रंट। अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया वो एकदम इससे मैच कर रहे हैं। अपोज, आज आप कुछ कह रहे हो, आपका वही स्टेटमेंट एकदम उससे ऑपोजिट है, एकदम अपोज कर रहा है। कॉन्फ्रंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रंट और अपोज ये दोनों इसके एकदम नियरेस्ट है कॉन्ट्राडिक्ट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। तो नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्ट। अब कंटेम्प्ट क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कर दिया, ठीक है। इस चीज़ में मतलब किसी की इंसल्ट करना, कोई ऑर्डर है उसको वैल्यू ना देना, ठीक है, उसको एक्सेप्ट ना करना, आप उसके अगेंस्ट ही हो, निरादर करना, ठीक है। तो स्कॉन हो गया, डिसरिगार्ड हो गया, ठीक है। फिर डिस्पिकेबल हो गया, डिसडेन हो गया, डिसडेन होता है तिरस्कार करना, ठीक है। तो डिसडेन हो गया, तो ये सारे उसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन क्या होता है, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, फियर डरा हुआ, जिस चीज़ से आपको घबराहट हो, आपको डर लगे, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट, डिसमे, ठीक है, जो जिसमें मतलब आपको वो चीज़ सही ना लगे, होपलेसनेस हो उसमें। जाहिर सी बात है किसी चीज़ में अगर आपको डर है, घबराहट है किसी चीज़ से, आप डरे हुए हैं या फिर फियर है, उस चीज़ का आपको डर है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका फोबिया भी हो सकता है, कोई ऐसा टास्क भी हो सकता है, लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, तो होपलेसनेस भी आ जाता है इसी में। तो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टर्नेशन। अब बात आती है कॉन्स्पिक्यूअस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है और स्पेशली कॉन्स्पिक्यूअस को पैसेजेस में बहुत डाल के पूछा जाता है, इसीलिए वोकैब प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रैक योर एग्ज़ाम। आप किसी भी पार्ट को ये नहीं कह सकते दैट दिस पार्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन इग्नोर दैट, नो। इफ़ यू वांट टू क्रैक इट, तो आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसको पूरा एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्स्पिकस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको कहते हैं डिस्टिंग्विश, सॉरी, प्रोमिनेंट, ऑब्वियस, विजिबल, एविडेंट, मतलब कि क्लियर होना, ठीक है। कॉन्स्पिकस, आप किसी चीज़ के लिए एकदम क्लियर हो, उस चीज़ में आप अंतर कर पा रहे हो, किसी चीज़ में डिस्टिंग्विश, किसी चीज़ में आप अंतर कर पा रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, मतलब आप एकदम, आपका पर्सपेक्टिव जो है, आपका विजन जो है वो एकदम क्लियर है, ठीक है। ऑब्वियस है, विजिबल है, इनविजिबल नहीं है, विजिबल है। और जब आप किसी भी पॉइंट के लिए क्लियर हो, जैसे पता है, एक सारे एग्जाम्पल्स मैं आप ही से रिलेटेड और एकदम प्रेजेंट करंट चीज़ से रिलेटेड दूंगी आपको, जिससे हम ये छोटे छोटे जो डिस्कशन करते हैं ना, उनसे क्या होता है, हमें सारी चीज़ें याद भी रह जाती है बहुत अच्छे से, और वो डिस्कशन हमेशा हमारे माइंड में सेट रहता है। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी चीज़ की तैयारी में, लर्न करने में, ठीक है। दूसरी बात ये छोटी सी बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप लाइव क्लासेस क्यों नहीं लेते, तो ऐसा नहीं है कि मैं लाइव ले नहीं सकती, लाइव ले सकती हूँ, बट उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, वेट करना पड़ता है, फिर आपके आंसर्स लो दो, और अब जो टाइम है वो टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो ये ये एक लाइव क्लास की तरह ही है, एकदम मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, और जब मैं बोलती हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि मेरे सामने बहुत सारे एस्पिरेंट्स बैठे हैं, ठीक है। तो चलिए, बाकी आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, डिस्टिंग्विश, प्रोमिनेंट, जब आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी है आपका उसके लिए क्लियर हो, जैसे मैं बोलती हूँ, मुझे कोई कितना भी क्रिटिसाइज़ कर ले, लेकिन जो मैंने यूट्यूब के लिए गोल बना रखा है, मैं उसे कंटिन्यूसली फॉलो करूँगी, सेल्फलेस सर्विस है ये मेरी, मैं उसको करूँगी, नो वन कैन स्टॉप मी, कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लो, ठीक है। तो क्लियर हूँ मैं एकदम, विजिबल है मुझे मेरे सारे फैक्ट्स, मेरे विजन जो मैंने सोचा है, तो जो चीज़ें क्लियर होती हैं आपको, तो आप उसमें डिस्टिंग्विश कर पाते हो, ऑब्वियसली आप उसके बारे में डिसीजन ले पाते हो, प्रोमिनेंट हो आप, विजिबल हो, ठीक। अब कंसोलिडेट, ठीक है। कंसोलिडेट क्या होता है, कंसोलिडेट होता है जहाँ पे आप चीज़ों को कंबाइन करते हो, सारी चीज़ों को एक साथ लेते हो, ठीक है, वो होता है कंसोलिडेट, इकट्ठा करके, ठीक है। इसी को कहते हैं कंडेंस फॉर्म, जैसे किसी चीज़ को कंडेंस कर देना, एक साथ ले लेना, इकट्ठा कर लेना। एक तो चीज़ें स्कैटर है, मान लो यहाँ बिखरी है, यहाँ बिखरी है, यहाँ बिखरी है, तो इसको तो हम कहते हैं SCATTER, स्कैटर्ड,
एवरीथिंग इज स्कैटर्ड, और फिर आप उसको कंसोलिडेट कर लेते हो, चाहे वो कोई न्यूज़ हो, चाहे वो कोई ट्रीटी हो, कोई पेपर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इकट्ठे फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली कोई चीज़ जब कॉम्पैक्ट है, ठीक है, कंबाइंड है, तो वो स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी, ठीक। अब बात आती है कॉन्सिक्वेंस की। कॉन्सिक्वेंस बहुत ईजी है, जनरल लाइफ में भी हम कॉन्सिक्वेंस को बहुत यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला, अच्छा ठीक है, आप ये बात कह रहे हो कि इस चीज़ को इस तरीके से मुझे करना चाहिए, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या आउटकम होगा भाई, अगर मैं मेरी स्ट्रैटेजी चेंज करती हूँ पढ़ाने की, और मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि नहीं भाई मुझे पता है मेरा तरीका एकदम सही है, क्यों, क्योंकि मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने टीजीटी का सिलेबस ऊपर ऊपर से पढ़ा, 4 राइटर्स हैं, ये है, ये है, ये है, लिटरेरी टर्म आपने पढ़ा। अब लिटरेरी टर्म जो जो दिया हुआ है वही तो नहीं आती, डीपली बहुत कुछ पूछा जाता है, राइटर्स में से बहुत कुछ पूछा जाता है, अदर राइटर्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाने की। तो वही मैंने बोला कि अगर मैं चेंज करती हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, एस्पिरेंट्स पे इसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, इसका आउटकम क्या हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड रेपरकशन। रेपरकशंस इसके क्या होंगे, मतलब इसका परिणाम क्या होगा। जैसे हम जनरल लाइफ में बोल देते हैं आप ये चीज़ कर तो रहे हो, लेकिन इसके बहुत आपको रेपरकशंस देखने पड़ेंगे, क्या होंगे वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कंसेंट, कंसेंट भी हम हमेशा यूज़ करते हैं। कंसेंट मतलब होता है किसी का ओपिनियन आप बोल सकते हो, कि अगर कोई अग्री है, पॉजिटिव वर्ड है ये। देखिए किसी भी वर्ड का आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस ज़रूर समझ में आना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स कि मीनिंग आपको पता है बट यू आर नॉट वेरी क्लियर दैट हाउ टू यूज़ द सेंटेंस, हाउ यू हैव टू यूज़ दैट, ठीक है। तो वो नहीं पता तो सेंटेंस मीनिंग भी वेरिएट करती हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, मेरे सारे पुराने वीडियोज़ आप उठा करके देख सकते हो। कंसेंट मतलब अग्री। परमिट, परमिशन। एसीट, एसेंट, मतलब कि मान लीजिए एक ग्रुप है, किसी ऑफिस में एक ग्रुप है, उसने अपने मैनेजर को अपना कंसेंट दिया, मतलब मैनेजर ने एक परफॉर्मा उनको तैयार करके दिया कि भाई आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी और इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये चीज़ें आपको क्या, ये अमेंडमेंट्स जो ऑफिस वर्किंग में हम लोग कर रहे हैं, इस पे आप सबका कंसेंट चाहिए, आप सबकी राय चाहिए, मतलब एक तरीके से आप सब इस पे अग्री हों, तो आपका क्या कंसेंट है। तो वही है, आपकी एक तरीके से परमिशन ही हुई है। अब अगर वो पास करते हैं, सबका कंसेंट पॉजिटिव आता है, तो वो उस चीज़ को स्टैंप लगा देंगे कि ठीक है वर्किंग इसी हिसाब से होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसेंट। देख लीजिए एक बार एंटोनिम से आप समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट, डिसएग्री, डिसेंट, डिफर, ठीक है। तो कंसेंट ये होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है, सभी को पता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, आर यू कॉन्शियस, आर यू अनकॉन्शियस, हमेशा हम लोग बोलते हैं, मतलब अवेयर, होश में हो आप, कॉन्शियस होश में हो, अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत में हो, मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी गिरे हुए और होश में नहीं हो, ठीक है। अनकॉन्शियस, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो बेहोश हो गया, वो भी हो सकता है। अनकॉन्शियस कई बार हम वैसे भी बोलते हैं, क्या अनकॉन्शियस थे क्या, कि तुमको दिखाई नहीं दिया, कि तुमने बस ऐसे ही बोल दिया, क्या दिमाग सही नहीं था, बेहोशी की हालत में थे, लाइक दैट, ठीक है। तो हर तरीके से बोला जाता है। तो कॉन्शियस होता है मतलब आप अवेयर हो, अलर्ट हो, अपराइज्ड हो, नॉलेज है, आपको नॉलेज है तभी किसी चीज़ के लिए आप कॉन्शियस हो। इन्फॉर्म्ड हो, इन द बेटर वे, इन्फॉर्म्ड हो, यू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट मैटर, इट शोज दैट यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट समथिंग, ठीक है। जैसे हम अपनी फैमिली के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, यू आर वेरी कॉन्शियस फॉर सम पर्सन यू लाइक द मोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके लिए हमेशा अलर्ट रहोगे, उसके बारे में आपको नॉलेज रहेगी, यू विल बी इन्फॉर्म्ड, यू विल कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन, अप्राइज, ठीक है। नाउ कंसीड, व्हाट डू यू मीन बाय कंसीड। कंसीड देखिए यील्ड भी होता है, यील्ड वर्ड बहुत आता है, एंटोनिम सिनोनिम में यील्ड वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंट, परमिट, सैंक्शन, ये भी थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है, लेकिन यील्ड का मतलब होता है कि किसी को एक तरीके से आप कह सकते हो किसी को हाँ भरवाना, किसी से हाँ भरवाना, ठीक है, उस चीज़ को सैंक्शन करवाना। जैसे कोई ऑर्डर होता है उसको पास करते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं, एसेंट, यील्ड,
तो ये सेम आपका उसकी तरह है, कॉन्शियस की तरह है, ठीक है। तो कंसेंट भी बोल सकते हो आप, कंसेंट में भी अग्री, एसेंट, ठीक है, परमिट, ये सारे इसके सिनोनिम्स थे। उसी तरीके से इसके भी ये सारे सिनोनिम्स हैं। अब बात करते हैं हम कंप्राइज, ठीक है। कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के चलना, ये चीज़ इस चीज़ से कंप्राइज है। इंक्लूड, कंटेन, मतलब इस बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें कंप्राइज है। मान लो ये कुछ भी ऐसे टॉफ़ीज़ या कुछ भी रखी है, माई ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड। और कंसिस्ट मतलब इस बॉक्स के अंदर ये चीज़ें कंसिस्ट करती है, कंपोज करती है, ठीक है, इंक्लूड करती है। तो माई बुक इज़ कंप्राइज लॉट ऑफ नॉलेजेबल नोट्स, ठीक है। तो मेरी बुक में या नोटबुक में बहुत सारे क्या है, इट कंसिस्ट, इट कंटेन्स लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स, वन लाइनर्स, कुछ भी आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो होता है कंप्राइज। नाउ कंपैशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंपैशन? कंपैशन इज समथिंग लाइक काइंडनेस। My friend's behavior is very compassionate towards beggars, towards poor people, ठीक है। मतलब कि बेगर्स के लिए, पुअर पीपल के लिए वो क्या है, बहुत दयालु है। एक होता है बहुत ज़्यादा बारबैरस टाइप का आदमी, ठीक है। बारबैरस मतलब राक्षसी प्रवृत्ति, बहुत क्रूअल टाइप का, ठीक है, जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई काइंडनेस ही नहीं होती, उसमें कंपैशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो और कोई सिंपथी नहीं होती, द बेस्ट वर्ड, कोई सिंपथी नहीं होती, ठीक है। वह ऐसे ही कंपैशन होता है जिसमें काइंडनेस भी होती है, दयालुता भी होती है, उदारवादी भी होता है, सिंपथी भी होती है, क्लेमेंट भी होता है, क्लेमेंसी, और कमिजरेशन, ये भी इसका सिनोनिम है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये 3 वर्ड्स पूछे जाते हैं। क्लेमेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो कंपैशन, क्लेमेंसी दोनों मैच करते हैं। किसी भी तरीके से आप इसको कोरिलेट करके ट्रिक्स बना सकते हो, काफ़ी सारी ट्रिक्स बन सकती हैं इस पे। और वैसे मुझे जो लगता है, जितना डिस्कशन हम लोग एक एक वोकैब पे कर रहे हैं, एक एक वर्ड पे, तो वैसे ही आपको लर्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कनकर। कनकर क्या होता है? अप्रूव, टू अप्रूव समथिंग, कनकर करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई अग्रीमेंट है, उस पर अप्रूवल चाहिए, तो मतलब कि आपकी हामी होनी चाहिए, आपकी सहमति होनी चाहिए, आपका कंसेंट होना चाहिए, एंडोर्समेंट होना चाहिए, एंडोर्स्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कनकर। देखिए सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं घूम फिर के आते हैं, आप 1 से 2 बार इसको सुनोगे, और मैं तो कहूँगी कि आप यूज़ करने की भी कोशिश करो, ठीक है। रटिफिकेशन इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू क्रैक योर एग्ज़ाम और प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, बिकॉज समहाउ यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट। एक ना एक टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी रटिफिकेशन के साथ में, इसीलिए शायद आप बोलते हो कि मैम कैसे करें। और इस वीडियो के एंड होने के बाद में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा। इतना तो यार मैं आप सब लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, आप लोग बहुत रेस्पेक्ट देते हो, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्लीज़ इतना तो बनता है। तो आप, वो मेरा मोटिवेशन है सारे वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। एक लाइक, एक अच्छा सा आपका कमेंट, फीडबैक और शेयर कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। कॉमेडियस, कॉमेडियस क्या होता है? कन्वीनियंट, सूटेबल, रूमी, कंफर्टेबल। अच्छा अब देखिए, कन्वीनियंट मैंने आपको पीछे भी बताया था, कन्वीनियंट हो मतलब कि आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये कॉमेडियस का मतलब होता है, रूमी यहाँ पे क्यों दिया गया है? मतलब कि स्पेशियस, आपके पास में जगह है, कॉमेडियस है ये, ठीक है। कॉमेडियस क्यों है? स्पेशियस है ये रूम रहने के लिए, कंफर्टेबल है, स्पेशियस है तो नेचुरली कंफर्टेबल भी होगा, सूटेबल भी होगा, कन्वीनियंट भी होगा, और रूमी, तो ये वर्ड आ सकता है, इसको आप अच्छे से देख लें। नाउ कोलिजन, कोलिजन कुछ भी बोल सकते हो आप। क्लैश, किसी चीज़ का क्लैश हो जाना, और क्लैश से निकलता है डिज़ास्टर, ठीक है। क्लैश हो जाना, कन्फ्लिक्ट हो जाना, डिसेंटिंग, एनकाउंटर, जैसे कि किसी भी चीज़ का क्लैश हो सकता है, 2 नेबर्स आपस में क्लैश हो गए, उन दोनों का कोलिजन हो गया। या फिर 2 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई, 2 एंटी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, वो आपस में भयंकर तरीके से धड़ाम धड़ाम, आप जानते हो किस तरीके से होता है जब वो अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं, एकदम बम फटने लग जाते हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा सब लोग गुस्से में आ जाते हैं, क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। तो एनकाउंटर, क्लैश, कन्फ्लिक्ट, डिसेंटिंग, ये होता है कोलिजन, भिड़ंत, एक तरीके से आप कह सकते हो भिड़ंत, क्लैश करना, जब 2
एंटी व्यूज टकराते हैं तो क्या होता है, तो आप समझ सकते हो। अब दूसरा है चेरिश। चेरिश क्या होता है? चेरिश होता है नर्चर, ट्रेजर, फॉस्टर, एनकरेज। सही मायने में अगर इसका मतलब हम देखें तो चेरिश होता है, चेरिश का मतलब क्या होता है? वही चीज़ें चेरिश करती हैं, फलती फूलती हैं, जिसको हम नर्चर करते हैं, ट्रेजर, फॉस्टर, एनकरेज करते हैं। एनकरेज करेंगे तो नेचुरली वो चेरिश होगी, उसमें खुशियाँ भी होगी, वो चीज़ फले फूलेगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो मतलब कि पॉजिटिव नोड में है ये चेरिश करना, आगे बढ़ना। और नर्चर मतलब होता है कि अच्छा, अगर मान लीजिए आप किसी बच्चे को नर्चर कर रहे हो, मतलब आप उसको एनकरेज कर रहे हो अच्छी चीज़ों के लिए, विद पॉजिटिव थॉट्स, with positive aspects, positive culture, each and everything, so you're cherishing, you're nurturing a child, ठीक है। फिर होता है chastise, chasticity, सुना होगा आपने chastise। ये chastise जो होता है, ये वर्ड पनिश, एडमोनिश नहीं, ये सॉरी मैंने नीचे वाले का मतलब आपको बता दिया। चेस्टाइज इज नॉट चैस्टिसिटी। चेस्टाइज ये यहाँ पे है पनिश के सेंस में, एडमोनिश, स्कोल्ड, रिप्रूव। मतलब कि एडमोनिश का हमने किया था पहले कि किसी को स्कोल्ड करना, डांटना, ठीक है। तो हम बोलते हैं जिसको आप धमकाते हो किसी को कि अच्छा तुम ये करोगे, ये तुम कैसे कर सकते हो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इन दैट वे किसी को पनिश करना। एडमोनिश का, एडमोनिश इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्कोल्ड करना, डांटना, रिप्रूव करना, ठीक है। और चेस्ट और चेस्टाइज में डिफरेंस है। तो चेस्ट जो यहाँ पे है वो पवित्रता से रिलेटेड है, ठीक है, जो बहुत पवित्र होता है, पायस होता है, PIOUS, PIOUS, ठीक है। पवित्रता से रिलेटेड है ये। यहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ऑनरेबल जिसको आप रिस्पेक्ट दो, इमैक्यूलेट, ठीक है, तो उससे ये रिलेटेड है। वर्चुअस, ठीक है, प्योरिटी से रिलेटेड है। सेसेशन क्या होता है? इंटरमिशन, पॉज, डिसकंटिन्यूटी, हिंड्रेंस, ठीक है। सेसेशन आप लगा सकते हो सीज, एग्जैक्टली सीज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे आप इसका एक ट्रिक बना सकते हो। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो सही नहीं चल रही, मतलब सेसेशन से आप लगा सकते हो कोई सेशन है वो सही नहीं चल रहा, उसमें क्या आ रहा है? इंटरमिशन, बार बार में रुकावटें आ रही है, पॉज आ रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, वो डिसकंटिन्यूटी आ रही है, मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हिंड्रेंस, ऑब्स्टैकल, हर्डल्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हिंड्रेंस, रुकावटें, इसी को कहते हैं हिंड्रेंस। फिर है कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है डिज़ास्टर, कैलामिटी, मिसफॉर्चून, मिसहैपनिंग, मतलब कि किसी भी तरीके की कोई आप बोल सकते हो दुर्घटना बोल सकते हो, या कोई ऐसी त्रासदी बोल सकते हो जिससे सब परेशान हो जाएं, जैसे कि बाढ़ वगैरह आती है, ठीक है, फ्लड होती है, हमेशा ही हम लोग देखते हैं ये चीज़ें। और जैसे ये अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, तो ये सब क्या है? कैलेमिटी, डिज़ास्टर ही है, कैटास्ट्रॉफ है, ठीक है। तो डिज़ास्टर मतलब भयावह स्थिति होती है। मिसफॉर्चून एक तरीके से दुर्भाग्य ही होता है। मिसहैपनिंग्स ये सारी जो होती है उसको हम कहते हैं कैटास्ट्रॉफ। अब बात आती है किसकी? कैरिकेचर की। व्हाट इज़ कैरिकेचर? कैरिकेचर तो मुझे लगता है आप सब लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा। कैरिकेचर होता है एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन किस फॉर्म में? बढ़ा चढ़ा के बताना नहीं, किसी का मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना, पैरोडी, ये सारे आपके लिटरेरी टर्म्स के टर्म है। इमिटेशन मतलब किसी को इमिटेट करना, कॉपी करना, लेकिन किस तरीके से? उसका मजाक उड़ा के, उसको रिडिक्यूल करके, हास्यप्रद बना करके, एग्जैगरेट करके। मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में जो कार्टून्स वगैरह आते हैं, फिर कहते हैं कि आई एम सॉरी, लास्ट में लिखा हुआ आता है ना, आई एम सॉरी, ऐसे कुछ स्लोगन बना हुआ आता है कि गलती के लिए माफ़ी, ऐसे कुछ आता है। कार्टून्स जो बने हुए आते हैं पॉलिटिशियंस के, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, तो वो कैरिकेचर ही होता है, ठीक है। एग्जैगरेट इन दैट इज़ एग्जैगरेटेड इन सच फॉर्म दैट इट इज़ इमिटेटेड बट इन अ रिडिक्यूल्ड मैनर, काइंड ऑफ मॉकरी, ठीक है, मजाकिया ढंग से उसको प्रदर्शित करना। नाउ केयरस, व्हाट इज़ केयरस? फॉन्डल, एम्ब्रेस, हग, स्नगल। केयरस का मतलब अगर हम देखें तो बहुत अच्छा है, मतलब कि किसी को
पुचकारना कह सकते हो आप, प्रेम से किसी को पुचकारना, एम्ब्रेस करना, किसी ज़ाहिर सी बात है जब आप किसी की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हो, तो आप उसको स्नगल करते हो, हग करते हो, फॉन्डल करते हो। जैसे हम देखते हैं बच्चों को कितने अच्छे से हम लोग पुचकारते हैं, सहलाते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हो, पेट हो सकता है, ठीक है। दैट कैन बी इन एनी फॉर्म। इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो वो जो आपकी प्योरिटी है, वो आपका बिहेवियर है, वो सब में दिखेगा, ठीक है। वो आपकी जो पोलाइटनेस है, एक कहते हैं ना हम्बल हार्ट, वो हम्बल हार्ट जो होता है, वो अपने हर एक नेचर में एक छाप छोड़ के ही जाता है। वो दिखा देता है कि हाँ, मेरे अंदर कितनी हम्बलनेस है, कितना शांति है, कितना प्रेम है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से ये दिया हुआ है केयरस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैप्टिविटी। कैप्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, एप्रीहेंड, रीस्ट्रेन। व्हाट यू मीन बाय कैप्टिविटी? कैप्टिविटी होता है जैसे कि कैप्चर से आप कैप्टिविटी का लगा सकते हो, किसी चीज़ को कैप्चर करना। इम्प्रिजनमेंट, उसको कैद कर देना। कन्फाइनमेंट, जैसे कि फिशेज आर कन्फाइंड इन अ पॉन्ड। कन्फाइंड मतलब दैट यू हैव फिक्स्ड एन एरिया। आपने फिश के लिए क्या कर दिया, एक एरिया, उसके लिए उसको एक कन्फाइनमेंट में रख दिया, इससे वो बाहर थोड़ी जा सकती है, ठीक है। जैसे जो वेल्स वगैरह के शोज़ वगैरह दिखाते हैं, आई एम ट्राइंग टू मेक माई ड्राइंग बेटर, ठीक है। तो ये फिश ऐसी ही होती है। तो ये होता है कैप्टिविटी, ठीक है। कन्फाइनमेंट, एप्रीहेंड, रिस्ट्रेन, आपने किसी चीज़ को कैद कर दिया, उसका एक फिक्स एरिया बना दिया, उसको कन्फाइंड कर दिया, ठीक है। फिर होता है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट इज चार्म, फैसिनेट, एन्चांट, ल्योर। मतलब कि इसको आप कह सकते हैं कि फैसिनेटेड, कैप्टिवेट। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रहा है तो ऑब्वियसली आप फैसिनेटेड हो, वो आपको पसंद आ रहा है। एन्चेंट, टू ल्योर समवन, किसी को अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो वो होता है टू कैप्टिवेट। फिर है कैप्शियस। कैप्शियस इज इरिटेट, फ्रेटफुल, क्रिटिकल, कापिंग। कैप्शियस मतलब होता है इरिटेट, फ्रेटफुल, क्रिटिकल, मतलब किसी के बारे में बुरा भला बोलना, सॉरी, बुरा भला से मतलब किसी को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहना, कोई ना कोई नुक्ताचीनी निकालते रहना। अगर हम देशी लैंग्वेज में बोलें, किसी के बारे में कुछ ना कुछ, ये तो इसके अंदर तो समझ लो कि ये तो किसी काम की है ही नहीं, यहाँ जाती है वहाँ जाती है, सिर्फ टाइम पास करती है और कोई मतलब नहीं है। ये इंसान, इसने तो इतनी पोजीशन पा ली, लेकिन बाकी इसके अंदर कोई अच्छाइयाँ नहीं है। मतलब पोजीशन को नहीं देखना है, ठीक है, कि इतनी पोजीशन पा ली तो ऑब्वियसली पीछे मेहनत रही होगी तभी तो पा ली, लेकिन नहीं, उसके पीछे की चीज़ों में नुक्ताचीनी करनी, इसने तब ये किया था, उससे ऐसे ऐसे। तो मतलब कि कुछ भी अच्छा कर ले, भले बंदा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कोई कितनी ही अच्छी फैमिली क्यों ना हो, कोई किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो, लेकिन बुराई तो हम निकालेंगे। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं। मैं खुद के लिए भी कह रही हूँ, मैं कितने भी अच्छा कंटेंट अपलोड कर लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से कभी कभी कोई आके बोल ही देता है कि अरे ये आप तो ऐसे कर रही हैं, ऐसे। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड कैप्शस। अब इतनी भूमिका मैंने सिर्फ इसलिए बांधी ताकि आपको चीज़ें याद रहे, ठीक है। कभी भी किसी को हर्ट करने का मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता। आई होप आई हैव क्लियर दिस पॉइंट, कैप्शस, ठीक है। नाउ कैपेबल। व्हाट इज़ कैपेबल? कैपेबल, एबल। कैपेबल से आप ले सकते हो एबल। ऑब्वियसली आपके अंदर कोई कैलिबर भी कैपेबल से रिलेटेड है, मतलब क्षमता कितनी है, पोटेंशियल कितना है। एबल, कॉम्पिटेंट, सुटेबल, क्वालिफाइड, ठीक है। कॉम्पिटेंट, सुटेबल, क्वालिफाइड, एबल, ये सारी चीज़ें आप में है, देन ओनली यू आर सुटेबल। इफ़ यू आर क्वालिफाइड देन यू आर सुटेबल, देन यू आर एबल टू डू एनीथिंग, देन यू आर कम्पीट विथ एनीथिंग, ठीक है। तो ये हो गया कैपेबल। नाउ कैलमनी। व्हाट डू यू मीन बाय कैलमनी? डिफेमेशन, डिफेम करते हो जब आप किसी को। एस्पर्जन, लाइबल, ठीक है। और एक्यूजेशन, एक्यूज़ करते हो किसी को, ठीक है। एक्यूजेशन, डिफेम, किसी की जब आप बेइज्जती करते हो, इंसल्ट करते हो, मतलब अगर सही मायने में देखें तो देखो कैलमनी होता है डिफेमेशन, खाली इंसल्ट ही नहीं होता ये, मतलब कि आप ये चीज़ जानबूझ के करते हो, विलिंगली, ठीक है। विलिंगली, WILLINGLY, विलिंगली, जानबूझ के, चाहते हुए, ऐसा नहीं है अरे भाई गलती से हो गया ना,
गलती से नहीं हुआ, आपने जानबूझ के किया है। तो ये विलिंगली, जब आप किसी की इमेज को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, एक्यूजेशन, ठीक है, एस्पर्जन, लाइबल, तो ये होता है कि जब आप किसी की इमेज को ख़राब करना चाहते हो, झूठी-झूठी बातें उसके बारे में बोल के कुछ भी क्रिएट करके। तो अच्छा, यहाँ से एक चीज़ पूछती हूँ मैं कि जब आप किसी स्टोरी को, किसी भी चीज़ को क्रिएट करते हो, मनगढ़ंत बनाते हो, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? ये भी मीनिंग है, सिनोनिम बताना है। तो ये आप मुझे वर्ड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, तो मुझे पता चलेगा आपने कितना सीरियसली मेरे वीडियो को देखा है, ठीक है? जब आप मनगढ़ंत कुछ बनाते हो, जैसे मैंने बताया डिफेमेशन, किसी की अच्छी इमेज है उसको आप डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको अक्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं जब आप मनगढ़ंत कुछ क्रिएट करते हो, ठीक है? कैलस, व्हाट डू यू मीन बाय कैलस? कैलस क्या होता है? ऑब्जरेट, अनफीलिंग, हार्टलेस, इनडिफरेंट, ठीक है? कैलस लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, वो लोग सेंसिटिव नहीं होते। सेंसिटिव कौन होता है? जो बहुत इमोशनल होता है, जिसके अंदर वास्तव में कोई दया भाव होता है, ठीक है, सिंपथी होती है। जिसके अंदर होती नहीं है वो कहाँ से सेंसिटिव होगा, सॉरी। हार्टलेस, स्टोन हार्टेड भी बोल सकते हो, पत्थर दिल। हार्ट ही ना हो जिसके पास, हार्ट ही ना हो मतलब तो सांस ही नहीं चलेगी। हार्ट है लेकिन वो हार्ट वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई दया भाव कुछ नहीं, इनडिफरेंट, अनफीलिंग, कोई फीलिंग नहीं, किसी का कुछ भी बुरा होता रहे। कई बार होता है ना, कोई किसी को कितनी मदद की ज़रूरत हो, कई बार जो हार्टलेस लोग होते हैं वो कहते हैं अरे जाने दो ना यार, अपने को क्या पड़ी है, हमसे थोड़ी रिलेटेड है, जाने दो, अपना खुद समझेगा, इस तरीके से। तो वो लोग क्या होते हैं? कैलस होते हैं, अनफीलिंग। आई जस्ट हेट दीज काइंड ऑफ पीपल। आपको कैसे लगते हैं कैलस लोग, ज़रूर बताइएगा। मेरा ये मानना है कि हमेशा हेल्प करनी चाहिए, अगर किसी को ज़रूरत है तो यू शुड हेल्प। अब बात करते हैं कैलकुलेट। बहुत इजी है कैलकुलेट, मतलब कि कैलकुलेटिव होना, इन्यूमरेट, इवैल्यूएट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू शुड ऑलवेज इवैल्यूएट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। खाली थ्योरी मत प्रिपेयर करिए, खुद को इवैल्यूएट करते रहिए, एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए, सो दैट यू मे कम टू नो कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। ये सब चीज़ें कंसिडर करना ज़रूरी होता है। एस्टिमेट, कैलकुलेट तभी करते हो जब आप किसी चीज़ का एस्टिमेट लगाते हो कि हमारे घर का बजट इतना है, इतना खर्चा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसके लिए हमने इतना रखा है, तो वो एक एस्टिमेट होता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कैलामिटी। कैलामिटी मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए आ गई हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और मैं इसको यहीं फिनिश करना चाहती हूँ। सी का थोड़ा लेंदी है। कैलामिटी होता है एडवर्सिटी। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कैलामिटी डिज़ास्टर, कैटास्ट्रोफी में, याद आया? इस तरीके से इंटरकनेक्ट करिए वर्ड्स को। एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून, माइजरी, मिसहैप। कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई माइजरी होती है, मिसफॉर्च्यून कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उसी को हम कैलेमिटी कहते हैं। एडवर्सिटी जब सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट होती हैं, एडवर्स होती हैं, तो कैलेमिटी आती है, डिजास्टर आता है, ये प्राकृतिक आपदाएं होती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं। आगे है कैविटी। कैविटी सभी जानते हैं कैविटी क्या होता है। डेप्थ, डिप्रेशन, होल, अपर्चर। जब कोई होल हो जाता है दांत वात में और कैविटी लग जाती है, वो ख़राब हो जाता है, तो वो होता है आपका डेप्थ में, वो होता है कैविटी। नाउ सीज, टर्मिनेट। सीज सभी को पता होगा, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, कोई गैरकानूनी काम कर रही है, अचानक से उसका इंस्पेक्शन हुआ, कोई फूड फैक्ट्री है, फूड से रिलेटेड एफएमसीजी की कोई फैक्ट्री है, तो उसको क्या कर देते हैं? डिसकंटिन्यू कर देते हैं, सीज कर देते हैं, ताला मार देते हैं, पॉज हो जाता है, काम चलता हुआ रुक जाता है, डिसिस्ट हो जाता है, टर्मिनेट कर देते हैं उसका लाइसेंस वगैरह कि भाई सुधारो, उसके बाद ही कुछ होगा आगे, ठीक है। अब चलते हैं सर्कम लोकेशन। सर्कम लोकेशन इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। रिडंडेंसी, वर्बोसिटी, टेडियसनेस, वर्बेज। इसका मतलब होता है कि कोई जब बहुत ज़्यादा वर्ड्स किसी चीज़ में ऐड करता है, चाहे अपने बारे में कुछ भी कोई बता रहा है खुद के लिए, तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐड कर करके बताना, जो जिसका काम एक शब्द में चल सकता है उसमें भी 50 तरीके की बातें बना के तब उस चीज़ को कंप्लीट करना, बहुत सारे वर्ड्स ऐड करना। वर्बोसिटी, वर्बोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमोशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमोशन? तो कॉमोशन जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि हिल जाना, एकदम हलचल किसी चीज़ में। टर्मोइल, ठीक है, और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देना, ठीक है। कॉमोशन, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, एजिटेशन, एक्साइटमेंट। तो मान लो कि कोई बहुत सीरियसली पढ़ रहा है और आप आए और आपने कोई सीरियल देखा, वो आपको बहुत अच्छा लगा, फैसिनेट किया, या फिर कोई हॉरर शो देखा, एक्साइटमेंट में आए, आपने उसको भी
डरा दिया। अब वो तो सीरियस से अपने एक ट्रैक पे था, सीरियसनेस में उसको आपने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्बेंस हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, एजिटेशन हो गया, टर्मोइल भी उथल-पुथल होता है। कई बार बच्चे भी होते हैं कि कोई चीज़ को देख के गेम्स वगैरह, मान लीजिए कोई उनके पेरेंट्स कोई गिफ्ट वगैरह लाए, कोई भी गिफ्ट लेकर आया तो वो कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, एकदम से उथल-पुथल मचा देते हैं कि, या फिर ज़िद्दी हो जाते हैं तो भी उथल-पुथल मचा देते हैं कि हमें तो ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है? तो फिर वो ये नहीं देखते कि आस-पास के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं या कुछ गड़बड़ हो रही है, घर में सामान गिर रहा है, ना, फिर वो अपनी मनवा के रहते हैं। ठीक है? तो कमीशन भगदड़ मच जाना, एक तरीके से हलचल मचा देना एकदम तूफ़ानी तरीके से। नाउ इट डिपेंड्स कि कैसे सेंटेंस में किस जगह पे क्या यूज़ हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारे वर्ड्स। और प्लीज़ अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज़ वैकेंसीज़ देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक तो वो भी आप कमेंट करिएगा। आपसे मैंने पोलिंग करवाई थी, उसके बाद ही मैंने यहाँ पे ये वीडियो दिया है। इस तरीके से हम सारे वोकैब्स कवर करेंगे। और बार-बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमेशा मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ रटने पे मत जाइए। चीज़ों को बहुत ईज़ी तरीके से एक टीचर ही बना कर के पेश कर सकता है और उन चीज़ों के लिए उसको बहुत ज़्यादा टफ़ करके एक हौवा भी बना सकता है। लेकिन आप अगर कोई ऐसा करता भी है तो प्लीज़ आप उससे डरिए मत, उसको अपने ऊपर इम्पैक्ट मत आने दीजिए उसका। क्योंकि आप अगर मेहनत करते हो, चीज़ को ठीक से करते हो, सही तरीके से करते हो, अप्रोच अगर आपकी सही है, तो वो आपके लिए ईज़ी बन जाएगी। और ये हवा मत क्रिएट होने दीजिए कि ये ऐसे है, टफ़ है, ये है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।